नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी कोरोना को लेकर। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े पर चिंता जताई। दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि दिल्ली में स्थिति बद से बदतर हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में हालात बहुत खराब हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकारों ने कदम नहीं उठाया तो दिसंबर में स्थिति और ख़राब होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत की चिंता को आप ऐसे समझिए कि मैं जहां खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ से इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई कोरोना संक्रमित हो गया, कोई अस्पताल में गया, किसी को जगह नहीं मिल रही है, किसी को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, किसी को कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है, तो किसी को श्मशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। तो अगर ये ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पर स्थिति चिंताजनक है और ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत की चिंता को आप भी समझ सकते हैं। राज्य सरकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी कि निश्चित तौर पर जो इंतजाम किए जाने थे, जो व्यवस्था की जानी थी, वो नहीं हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से अपनी पीठ थपथपाई गई। केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 13 नवंबर को गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को बहुत कुछ करना है। तो मतलब ये कि केंद्र सरकार अपना काम ठीक कर रही है और जो कमी रह गई है वो दिल्ली सरकार की है। तो मामला यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सियासी दिख रहा था। दिल्ली के हालात के बारे में खबरें आप सुनते होंगे। जब चुनाव हो रहे थे बिहार में तो उस समय आपको ये खबरें थोड़ी कम दिखाई दे रही थीं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, सरकार बन गई, जीत का सेलिब्रेशन हो गया, उत्सव मना लिया गया, उसके बाद अचानक ये खबरें वापस लौटी हैं। और यही वो समय है जब जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में स्थिति बदतर हुई है। ये वही समय था जब बिहार में पटना के साथ साथ दिल्ली में भी जीत का जश्न मनाया जा रहा था। तो इशारों में ही सही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बहुत हो चुका, अब चेत जाइए, अब जाग जाइए और ज़रूरी कदम उठाइए, नहीं तो दिसंबर में जो अभी स्थिति दिख रही है उसके मुताबिक दिसंबर में स्थिति हाथ से निकल जाएगी। अभी भी निकलती हुई दिख रही है। आप उस स्थिति का अनुमान लगाइए कि अस्पताल में जगह नहीं है, श्मशान घाट में जगह नहीं है और कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात समेत सभी राज्यों से हलफनामा दायर करने में कहा है 2 दिन के भीतर, और शुक्रवार को सुनवाई होगी। हलफनामे में राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से दावे करेंगी, ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली सरकार भी दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, अस्पतालों में जगह है, अस्पतालों में पर्याप्त बेड्स हैं, जबकि जब कोई बीमार आदमी फ़ोन करता है तो उसे तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो राज्य सरकारें जब कोर्ट में हलफनामा दायर करेंगी तो अपनी सुविधा से वो कुछ कह ही देंगी और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि ऑल इज वेल, जबकि ज़मीनी हकीकत डरावनी है। अब उम्मीद कीजिए कि जब शुक्रवार को सुनवाई होगी, अदालत में राज्य सरकारें सही फिगर के साथ, सही तथ्यों के साथ आएंगी, सही स्थिति बताएंगी, क्योंकि बीमारी और महामारी के बारे में जब कोई चीज़ छुपाई जाती है तो स्थिति खराब होती है। और ये मामला तो अलग तरह का है। यहाँ पर स्थिति छुपाने का मतलब होता है कि श्मशान और कब्रिस्तान में जगह का नहीं मिलना। तो शुक्रवार को सुनवाई होगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।